साथियों, जिला फिरोजाबाद सिरसागंज गांव बाछेमई के अंदर यादव दबंगों का कहर जो कि दलित समाज के ऊपर इस तरीके से बरसा के एक बार पीटा फिर दोबारा पीटा। इस तरीके की बर्बरता किसी बेजुबान जानवरों के साथ की जाती है, लेकिन ऐसी बर्बरता पीड़ित परिवार यहाँ पर मौजूद है। पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका हाल। मैं सोनू सिंह सूद्र, आप लोग देख रहे हैं यूपी लाइव। तो क्या हुआ था आपके साथ? 12 तारीख को हमारे भाई की छोटे वाले की शादी वाले आए थे। शादी वालों जब आए थे तो 2 गाड़ियाँ आई थी, कम से कम 15-16 आदमी आए थे। 15-16 आदमियों ने गाड़ी एक यादव के दरवाजे के पास खड़ी कर दी। जब गाड़ी खड़ी कर दी, जब रिश्तेदारों को खाना पीना हो गया, भाई की शादी पक्की करने के बाद जब उनको विदा करने चले थे तो एक दबंग यादव कस के शराब पीकर और आलो चमरो ऐसे गाली दे के, गंदी गाली दे कर यहाँ से गाड़ी हटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी जो गाड़ी तुमने यहाँ खड़ी कर दी। हमने कहा यादव जी गाड़ी तो ज़िंदगी भर खड़ी नहीं रहेगी, अभी चली जाएगी, रिश्तेदार जा रहे हैं, गाली मत दो। इतना कहने पे मेरे भाई को पकड़ा। जब मैंने भाई का विरोध किया, इसको क्यों पकड़ दे भी मतलब में, तो फिर मेरा एक उसके जो नवीन कुमार ने मेरा गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ के उसके 3 लड़कों ने, मोहित, गणेश और कुलदीप ने, तीनों लड़के ने चारों तरफ से मुझे पीटने लगे। पीटने के बाद फिर मैंने तुरंत नाखून के निशान भी लगे। नाखून के निशान, मेरे सर भी यहाँ पे फटा था, हाथ में भी मेरे एक चोट लगी है। अब सही होगी, दिन बहुत हो गए। मेडिकल भी मेरा हुआ था। रात को ही फ़ोन सीओ साहब के पास पहुंचा। सीओ साहब ने तुरंत चौकी बाबा की साला कटफोरी से चौकी इंचार्ज की गाड़ी भेजी। चौकी इंचार्ज ने खुद मौके पे आकर मेरा सर फटा हुआ देखा, मुआयना करके ले गए। अच्छा। हाँ, मुआयना करके ले गए। जब मैं सुबह चौकी पे फिर मैंने फ़ोन किया कि अब क्या करना चाहिए। फ़ोन करने के बाद फिर मैं गया चौकी, तो उन्होंने कहा जाओ मेडिकल करा, थाने जाओ। जब मैं थाने गया तो मुझे मजरूबी चिट्ठी मिली और 13 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में मेरी 4 चोटें दिखाई गई। मेरी मरहम पट्टी करने के बाद मेरा 12 तारीख से 16 तारीख तक मुकदमा नहीं लिखा गया। कुछ भीम आर्मी के ऐसे गंदे लोग हैं जिन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया है। संजय सिंह जिलाध्यक्ष जो मक्खनपुर के रहने वाले हैं, वो आए। उनको मैंने खुद बुलाया, उनसे कहा कि आओ हमारी मदद करो, हम भी भीम आर्मी के। वो कह रहे हम तुम्हारी पूरी मदद होगी। यहाँ पे आए, दूसरी पार्टी को बुलाया गया। दूसरी पार्टी को बुलाया गया तो संजय सिंह ने कहा कि हमारे अभी मुकदमा लिखवाते हैं। तो संजय सिंह ने थोड़ी देर कल तो कह दिया हमसे मुकदमा। जब दूसरे दिन आया तो वो बोले कि राजीनामा कर लो। हमने कि क्यों राजीनामा कर लें? कौन? जिला अध्यक्ष संजय सिंह। हाँ, मैं राजीनामा कर क्यों लें? हम राजीनामा करने का मतलब हम पिटे तो आप नहीं हो, हमारा सर फटा है, हम राजीनामा नहीं करें, हमें मुकदमा लिखवाना है। संजय सिंह बोले नहीं राजीनामा कर लो, अब इतनी दूर से हम आए, हमारा पेट्रोल भी खर्च हो गई, पेट्रोल खर्चा कौन देगा? अब ऐसे नेता हैं जिनके पास पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, तो बनाया इनको जिलाध्यक्ष। अगर बनाया है तो इनको हमारी मदद के लिए बनाया, दलित वर्ग की मदद के लिए, ना कि जो ओबीसी हैं उनकी मदद के लिए। उनसे नहीं मिलना चाहिए, हमारा इनको मुकदमा लिखवाना चाहिए। इनने नहीं। अच्छा, ये जिला अध्यक्ष उनसे मिल गए? उनके पक्ष में हो गए? उनके पक्ष में हो गए, हमारे खिलाफ हो गए। हाँ, फिर हमें जैसे तैसे एक भीम आर्मी के बहुत सज्जन और अच्छे ईमानदार व्यक्ति मिले जिनका नाम है रविंद्र सिंह, अशुआ के रहने वाले हैं वो। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खुल के तैयार हूँ। अच्छा। मैं अपने लोगों के साथ तैयार नहीं होऊंगा तो किसके साथ तैयार होऊंगा? भीम आर्मी का हूँ मैं, तुम भी भीम आर्मी के। उसके बाद जब रविंद्र भाई ने हमको ले गए और पूरा जोर लगाया, चौकी इंचार्ज से भी उन्होंने कहा मुकदमा लिखो, इस बच्चे की लगी है, इसका पूरा परिवार पिटा, 3 दिन से इधर उधर भागे फिर रहे, तो अभी नहीं लिखा चौकी इंचार्ज ने। उसके बाद कप्तान साहब के पास रविंद्र भाई हमें ले गए। उन्होंने कहा, वहाँ पे भी उन्होंने कहा एसपी ऑफिस में सीधा कहा रविंद्र भाई ने कि मैं भी चल रहा हूँ अंदर। तो वहाँ मैडम बोली कि तुम ज़्यादा लोग हो, 2-3 लोग जाओ। वहाँ भी कहा मैडम से कि हम ये लोग पिटे हुए हैं, इनके हम साथ हैं। उसके बाद उसी दिन मेरा मुकदमा लग गया। उसी दिन मेरा मुकदमा लग गया। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई पूरी हो रही है। कल सीओ साहब पूरी जांच कर ले गए, मामला बिल्कुल सही चल रहा है और कार्रवाई बहुत हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आ पाए। जो कोई दिक्कत परेशानी अब जो प्रतिवादी है वो मतलब ऐसे एक्ट के मारे डरा धमका रहा है, कभी जहर खा लेता है, कभी फांसी लगा लेता है, वो मतलब आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। SC/ST तो साथियों, SC/ST एक्ट का खौफ इतना है कि लोग अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। पहले तो दलित समाज को पीटते हैं, दलित समाज के ऊपर शोषण, अत्याचार, जुल्म करते हैं। फिर उसके बाद जब बात आती है FIR दर्ज करने की, FIR दर्ज हो भी जाती है थाने के अंदर, उसके बाद वो लोग अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि राजीनामा का डरा वो लगाते हैं इनके ऊपर प्रेशर कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। अगर जब ये पीड़ित परिवार राजीनामा नहीं करता तो क्या होता है, इनके मुँह से खुद सुनिए।
अगर राजीनामा नहीं करते हैं तो पूरे हमारे गांव में पूरा गांव यादवों का 2-4 घर केवल जाटव के। अच्छा। रोज़ कभी फांसी लगाते हैं, कभी जहर खाते हैं। मतलब किसी तरीके से हम इनके दबाव में और इनके डर से वैसे राजीनामा करने के लिए तैयार हो जाए। गांव के 2-4 लोग प्रतिदिन आते हैं हमारे घर पे, लेकिन मैं चाहे मर जाऊं, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं दब के नहीं रहूँगा। संजय जी सिंह जैसा नहीं हूँ मैं, जो कि उनसे हाथ मिला लूँ। अगर मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है तो उसका जवाब मैं तो दे नहीं पाऊँगा, मैं अकेला हूँ। आज मेरा भी गढ़ होता, हम भी ज़्यादा होते तो हाथ का जवाब हाथ से देते हम। अब हम कानून से जवाब दे रहे हैं उनको। अगर वो मरते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और संजय सिंह को मेरे कहने से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, ऐसे आदमी को जिलाध्यक्ष पद पे नहीं बैठाना चाहिए जो दलित समाज की मदद ना करे। आपके हिसाब से भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष कैसे होने चाहिए? जिला अध्यक्ष ऐसे होने चाहिए रविंद्र भाई जैसे, जो कि मदद करे हमारी। मैं ये नहीं कह रहा रविंद्र भाई को बना दो, मैं ये कह रहा हूँ कि रविंद्र भाई जैसे अच्छे आदमी होने चाहिए। किसी ने कोई पैसे की डिमांड की? पैसे की डिमांड मुझसे तो अभी किसी ने की नहीं। पेट्रोल का खर्चा मांग रहा है और कह रहे हैं, मतलब कौन मांग रहा है पेट्रोल का खर्चा? संजय सिंह कह रहे हैं। रविंद्र भाई ने कोई पैसों का खर्चा मांगा? रविंद्र भाई ने ना कोई पैसों का खर्चा मांगा, जबकि उन्होंने कहा अगर तुम असहाय इधर उधर भाग रहे हो तो मेरे घर पे आके रुक लो। अच्छा। रविंद्र भाई ने ये बात कही थी हमसे, लेकिन हम अपनी रिश्तेदारी में चले गए थे। हमने कि क्यों परेशान करें, बहुत मदद करें, उनके घर पे नहीं रुके। अगर कहीं नहीं बनती तो उनके घर पे भी रुकते हम। चलो अच्छी बात है। ये थे पीड़ित परिवार बाछेमई के, जो कि दलित समाज से आते हैं। इनके साथ कुछ दबंग यादवों ने इनके साथ मारपीट की, इनके साथ शोषण अत्याचार, वो भी एक बार नहीं 2 बार हुआ। पंचायत बुलाई गई गांव की पंचायत बुलाने के बाद पंचायत में क्या क्या हुआ था आप बताना। पंचायत में पूरे गांव ने, पंचायत में करीबन 250-300 आदमी पंचायत में बुलाया गया। हमने कही चलो गांव का मामला में राजीनामा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुकदमा लिखने से पहले, उसके बाद मेरा भाई, मेरी माँ गई, मेरी पत्नी गई, तो बातें हो रही थी पंचायत की। तो मम्मी ने कही चलो गाँव में रहना, मेरी मम्मी वृद्ध है, कहीं यादवों के डर की वजह से मेरी मम्मी ने राजीनामा हम कर लेंगे। लेकिन जब पीछे से पंचायत भरी, पंचायत में मेरे भाई के चप्पलों से पीटा मेरे भाई को। और जब मेरी पत्नी ने विरोध किया तो उसको गंदी गालियाँ दी। मेरी माँ का एक पैर का बिछिया भी टूट गया बचाने के चक्कर में। उसके बाद फिर हमने सोच लिया इससे तो मरना ही अच्छा है, अब मुकदमा हम करेंगे। 12 से लेकर 18 तारीख को 19 को हमारा मुकदमा लिखा गया। तो साथियों, भरी पंचायत में भी इनको पीटा गया। अब कोई व्यक्ति कब तक सहन करे, कोई पीड़ित व्यक्ति कब तक जुल्म और अत्याचार सहता रहे? इन्होंने जो फैसला लिया वो एकदम सही लिया। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया और उनको अभी तक जेल तो हुई नहीं है। अभी किसी को जेल नहीं, सीओ साहब जांच कर गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सीओ साहब एक भी वादी को नहीं निकाले, प्रतिवादी को उसमें से। अच्छा। अपनी जांच में किसी को, सबने मेरे साथ अत्याचार किया। कितने लोग हैं, कितने लोग उसमें लोग हैं 4-5 लोग हैं। एक नवीन कुमार है, पिता का नाम जोरावर सिंह, और कुलदीप, नवीन कुमार पिता का नाम मोहित, प्रवीण कुमार पिता का नाम, और गणेश, प्रवीण कुमार पिता का नाम, और सोलू यादव और हैं जो कि उनके पड़ोसी हैं, यादव हैं। उन्होंने भी, इन सब लोगों ने आपके साथ ये सब किया? बचाने वाला कोई नहीं था, बचाने वाला कोई भी। और मेरे गांव में जो दलित लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वो अपना पेट पालते हैं, खाते हैं। अगर वो बोलते बेचारे तो वो भी पिटते हैं, इसलिए वो डर की वजह से नहीं बोलते हैं उनसे। अच्छा। हाँ, मैं अकेला तैयार हुआ हूँ पूरे गांव में। मेरी कम से कम 2-2.5 हज़ार की वोटिंग ग्राम समाज में होगी, सारे यादव हैं। अरे मेरा गांव छोड़ो, 90 गांव यादव हैं यहाँ पर, आप पता करना, ब्लॉक मदनपुर में। चलो, आप लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी, इनकी आवाज़ को बुलंद करो, इनकी आवाज़ तक वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। जो बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो डर की वजह से FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें या रविंद्र भाई से संपर्क करें। फिरोजाबाद जिला के जो नए कार्यकर्ता भीम आर्मी के हैं, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं सुखोबा से, उनसे संपर्क करें। उनकी अगर कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें कोई डराता धमकाता है, तो हम आपकी मदद करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और आपका डर खत्म करवाएंगे। मैं डरता नहीं हूँ। मैं फिर भी कहता हूँ संजय सिंह दलाल हैं और ठग हैं और पैसा खाने वाले हैं, इनको जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाए। मैं खुद कहता हूँ, ये नहीं कहता मैं इसको बना दूँ। जो अच्छा व्यक्ति है, जो मदद करता है, उसको बनाया जाए। ये बात मेरी चंद्रशेखर भाई तक कैसे भी जरूर पहुँच जाए और इस बात को सुनते ही कहने एक्शन लो चंद्रशेखर भाई। चलो, अच्छा रहा आपसे मुलाकात हुई। ये थे मोनू जाटव भाई, पीड़ित परिवार, और इन्होंने अपनी बात रखी। आप लोग देख रहे हैं UP लाइव।